जाके बल लवलेश से जिते चराचर झारी, तास दूत में जाकरी हरियाणे प्रिय नारी। और हनुमान जी रावण से कहते हैं, जिसके लवलेश मात्र बल से तुमने इस चराचर को, सारे चराचर को जो जीत गया, और जिसकी प्रिय नारी को हर के तुम ले आए, हे रावण मैं उन्हीं का दास हूं। हनुमान जी रावण से कहते हैं, मैं जानूं तुम्हारी प्रभुताई, सहस भाव सन पड़ी रलाई। और मैं तुम्हारी प्रभुताई, तुम्हारे बड़प्पन को जानता हूं कि तुमने सहस भाव से लड़ाई करी, समर बाली सन कर जस पावा, सुनी कपि वचन बेहस बिरावा। और तुमने बाली से युद्ध करके यश प्राप्त किया। और जब रावण ने हनुमान जी के ये वचन सुने तो उसने इन्हें हंसी में उड़ा दिया। हनुमान जी रावण से कहते हैं, फल खाए उस प्रभु लागई भूखा, कपि स्वभाव से तोरे ही रुखा। हे रावण, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खा लिए, और वानर तो स्वभाव से वृक्षों को तहस नहस करने वाले होते हैं। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। और फिर हनुमान जी कहते हैं, हे रावण, अपनी देह सबको प्रिय होती है, और ये कुमारक, ये जो बुरे मार्ग में चल रहे हैं ये राक्षस, इन्होंने मुझे मारा। जे मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे ही तने तुम्हारे। और जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्होंने बांधा, और उस पर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध दिया। मोहि न कछु बांधई के लाजा, कीने चह्यूं प्रभु कर कर काजा। और मुझे बंधने में कुछ भी लज्जा नहीं है, मैं अपने प्रभु का काज करना चाहता हूं। और फिर हनुमान जी कहते हैं, विनती करहूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। और मैं तुझसे विनती करके कहता हूं, और तू मेरा कहना मान के अपने अभिमान को छोड़ दे। देखो तुम निज कुल विचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत बहारी। और तुम अपने उत्तम कुल को विचार करके देखो, और सारे भ्रम को तज कर वो जो सबका भय दूर करते हैं, उन प्रभु का भजन करो। जाके डर अतिकाल डराए, जो सुर असुर निशाचर खाए। और जिससे काल भी डरता है, और जो सुर असुर निशाचर सबको खा सकते हैं। तासे बयर कभी नहीं कीजिए, मोर कहा जान कीजिए। और हनुमान जी कहते हैं, मैं कहता हूं उनसे कभी भी शत्रुता नहीं करो, और मेरे कहने से जानकी जी उनको दे दो, उनको सौंप दो। रणत पाल रघुवंश बनी, करुणा सिंधु खरारी, शरण गए प्रभु राखियों तो अपराध विसारी। और हनुमान जी कहते हैं कि रामचंद्र जी शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, जो खरारी के शत्रु और कृपा सिंधु प्रभु श्री राम शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। अब और आप उनके पास जाओगे तो आपके सारे अपराध क्षमा करके वो आपको अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर्धरों, लंका अटल राज तुम करो। और हे रावण, तुम रघुपति के चरणों को हृदय में रखकर और निष्कंटक होके लंका पे राज करो। ऋषि पुलिस्त जसु विमल मयंका, तई ससुमन जन हो कलंका। और पुलिस्त का जो यश है वो निर्मल चंद्रमा के समान है, और तुम उस यश पे कलंक मत बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मत मोहा। राम नाम के बिना कोई वाणी सुहाती नहीं, अच्छी नहीं लगती। और तुम ये बात अपना अभिमान छोड़ के समझो। बसन हीन नहीं सोहे सुहारी, सब भूषण भूषित नर नारी। अगर नारी कोई सब भूषणों से सुसज्जित हो लेकिन बिना वस्त्र के, वो भी सुंदर नहीं लगती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, चाई रही पाए बिनु पाई। और राम के विमुख होने पे संपत्ति जो है पाए न पाने के बराबर होती है। सजल मूल जिन सरितंताई, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। इस तरह से जैसे कि जिन सरिताओं का मूल वर्षा का पानी होता है, वर्षा बीत जाने पे वो सरिता सूख जाती है, वो नदियां सूख जाती हैं। सुन दस मुख कह्यों पन रूपी, राम विमुख त्राता नहीं कोपी। और हे रावण, मैं तुझे अच्छी तरह से समझाकर कहता हूं कि राम के विमुख होने पे कोई भी तुमको बचा नहीं सकता। शंकर सहस विष्णु अज को ही, सकई न राखी राम कर तो ही। और सहस्त्रों शिवजी और विष्णु भी आ जाएं, राम विरोधी को कोई भी शरण नहीं दे सकता। मोह मूल प्रभु सूल प्रद, त्यागहु तब अमिभान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान।
और हे रावण, तू मोह का जो मूल है वो अभिमान है, और तू उसको त्याग करके, छोड़ करके और कृपा सिंधु भगवान का भजन कर। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भगति प्रताप विरत ने सानी। और हालांकि हनुमान जी ने बहुत अच्छी बात कही जो भगति और बैराग से सनी हुई थी। भोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। और वो महान अभिमानी रावण हंसते हुए बोला कि हमें तो बहुत बड़ा गुरु मिल गया है। निकट मृत्यु आई खलतोई, लागई अधम सिखावन मोही। और हे मूर्ख, तेरी मृत्यु निकट आ गई है और तू मुझे अधर्म की बात बता रहा है। मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, और तेरी जो मति है वो भ्रमित हो गई है। उल्टा हो यही कह हनुमाना, और अब जो होगा उल्टा होगा। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेग न हरऊ मूड कर प्राणा। जब रावण ने हनुमान जी के वचन सुने तो बहुत क्रोधित हुआ, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों से बोला, इस मूड के प्राण को हरो। सुनत निशाचर मारन धावे, सचिवन सहित विभीषण आए। और रावण की बात को सुन के निशाचर मारने के दौड़े। उसी समय विभीषण जी अपने सचिव के साथ आए। नाय शीस करि विनय भूता, नीति विरोध न मारिय दूता। और विभीषण जी ने रावण को बहुत विनती की और उन्हें कहा, ये दूत है और इसे मारना नीति के विरुद्ध है। आन दंड कछु करिए उपाय, सबही कहा मंत्र भलवाई। और इसे कोई और अधिक, और इसको, इस दूत को कोई और दंड दे दीजिए। और सब ने बोला कि जो विभीषण जी ने सलाह दी है वो मंत्र अच्छा है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठिया बंदा। और यह सुनकर रावण खूब जोर से हंसा और वो बोला कि इस बंदर के अंग भंग करके इसे भेज दो। कपि की ममता पूछ पर, सबई कहो समझाए, तेल बोरी पट पाद पुनि, पावक दे लगाए। तब रावण ने कहा कि हर वानर की जो ममता होती है अपनी पूछ पर होती है, और मैं कहता हूं इसकी पूछ पर बोरी लपेट के और तेल डालकर आग लगा दो। पूछ हीन वानर तह जाए, तब सट नीच नाथे ले आए। और फिर ये नीच वानर अपने नाथ के पास जाएगा और फिर उनको लेके आएगा। मैं देखूं तिनकी प्रभुताई, जिनके कीने सी बहुत बड़ाई। और मैं उनकी, जिनकी बहुत बड़ाई करता है, मैं उनकी प्रभुताई देखना चाहता हूँ। सुनत वचन कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। और रावण के ये वचन सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए और समझ गए कि जो सरस्वती जी हैं इसके प्रतिकूल हो रही हैं, इसके विपरीत हो रही हैं। जातु धान सुनि रावण वचना, लागे रचे मुड़ सोई रचना। और जो रावण के दुष्ट सिपाही थे उन्होंने उसी तरह से काम करना शुरू कर दिया जैसे कि रावण ने उन्हें आदेश दिया था। रहा न नगर घृत तन तेला, बाढ़ ही पूछ कीन कपि खेला। और नगर में न तो कपड़ा रहा न तेल मिला, और हनुमान जी ने अपनी पूंछ बड़ी कर दी और खेल खेलने लगे। कौतुक तहां आए पुरवासी, मारही चरण करें बहुहासी। और जो पुरवासी थे, नगरवासी थे, वो कौतूहल वंश वहां आए और वो उनकी पूंछ पर लात मारते और हंसी करते। बाजाई ढोल देह सप्तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ बजारी। और वो ढोल बजा रहे थे और हाथों से ताली बजा रहे थे। और उन्होंने फिर हनुमान जी को नगर में फिराया और फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। पावक जरत देख हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता। और आग को लगती हुई देखकर हनुमान जी ने अपना छोटा रूप धारण कर लिया। नींबू की चढ़ियों कपि कनक अटारी, भई सबीत निशाचर नारी। और फिर हनुमान जी ने अपने उन निशाचरों के बंधन से मुक्त कराकर सोने के वो जो महल के परकोटे में वहां चढ़ गए। हरि प्रेरित अवसर, मरुत चले 49, 18 करी गर्जा कपि, बाढ़ लागे आकाश। और उस अवसर पर हरि की प्रेरणा से सारी की सारी हवाएं बहुत तेज चलने लगी और हनुमान जी ने खूब जोर से गर्जना की और आकाश जितने ऊंचे हो गए। देह विशाल परम हरियाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी आई। और क्या हुआ, हनुमान जी ने अपनी देह तो बहुत विशाल कर दी पर वजन जो है अपना बहुत हल्का कर दिया और वो कूदकर एक महल से दूसरे महल पे जाने लगे।
जरत नगर भा लोग विशाला, लपट झपट बहु कोटि कराला। और नगर बहुत बुरी तरह से जलने लगा और आग ऐसे लपटे ऐसे निकल रही थी मानो वो ग्रसना चाहती हूं। तात मात वह करिए पुकारा, ए अफसर को हमें उबारा। और वो हे तात, हे माँ, हे तात पुकारने लगे और कहने लगे, इस अवसर पर, इस भयानक उससे हमें कौन उभारेगा। हम जो कहा या कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हमने तो, और वो बोलते हैं, पुरजनवासी बोलते हैं, हमने तो पहले ही कह दिया था कि यह कोई वानर नहीं है, ये किसी देवता ने वानर का रूप धरा हुआ है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। और हमने साधु की अवज्ञा की, हमने विभीषण का कहना नहीं माना। अब सारा नगर ऐसे चल रहा है जैसे अनाथ की तरह जल रहा है। जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। और सारा नगर जल रहा है पर एक विभीषण का घर जो है वो नहीं जल रहा है। ताकर दूत अनल जही सिरजा, सोते कारण जला न गिरजा। और हनुमान जी कहते हैं, हे गिरजा, हनुमान जी जो है राम के दूत हैं, इसलिए उन्हें अग्नि ने कुछ भी नुकसान नहीं किया, इसी कारण वो नहीं जले। उल्टी पुल्टी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। और इस तरह रावण जी ने उछल कूद करके सारी लंका जला दी और फिर बीच समुद्र में कूद के अपनी पूंछ की आग को बुझा दिया। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के सामने ठाट भयंकर जोरी। और हनुमान जी ने समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई और थोड़ा सा विश्राम किया। फिर सीता जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले, मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हे माता, मुझे भी कोई ऐसी निशानी दीजिए जैसे कि रामचंद्र जी ने मुझे दी थी। चूड़ामणि उतारी तब दीनी, हरस समेत पवन सुत लीनी। तब सीता जी ने उन्हें अपनी चूड़ामणि उतार के दी, जो कि हनुमान जी ने बड़े हर्ष के साथ ले ली। तात कह्यों अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। तब सीता जी ने हनुमान से कहा कि तुम उनसे जाके मेरा प्रणाम कहना और बोलना, आप तो हर तरह से पूर्ण काम हो। दीन दयाल विरध संबारी, हरो नाथ मम संकट बारी। और दीनों पे दया करना आपका सहज स्वभाव है और आप मेरे पे भी दया कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायो सु, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायो सु। और हे हनुमान, प्रभु को शक्र सुत की कथा सुनाना और उनके प्रभु के बाण के प्रताप के बारे में उन्हें बताना। मास दिवस मोह नाथ ना आवा, तो फिर मोह ही जीवत नहीं पावा। और उनसे कहना, सीता जी कह रही थी, अगर मास दिवस में आप नहीं आओगे तो आप फिर मुझे जीवित नहीं पाओगे। कहू कपि कही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। और हे हनुमान जी, मैंने किस तरह से अपने प्राणों को संभाल के रखा हुआ है और अब आप भी जाने के लिए कह रहे हैं। तई देखी शीतल बई छाती, पुनि मोह कहूँ सो दिन सो राती। और अब तुम्हें देख के, तुमसे मिलकर मेरी छाती थोड़ी सी मुझे शांति मिली थी और अब मेरे लिए वही विरह के वही रातें और वो दिन होंगी। जनक सुता समझाय करी, बहुविधि धीरज धीन। चरण कमल सिर नाय कपि, गौन राम पहि की। और तब हनुमान जी ने जनक सुता को कई तरह से समझाया और धीरज दिलाया और फिर उनके चरणों में सिर नवा के राम के पास जाने के लिए प्रस्थान किया। चलयो महाधुनि गर्जयो भारी, गर्भ स्त्रवै सुनी निशिचर नारी। और फिर हनुमान जी बहुत भारी गर्जना करके चले और उनकी गर्जना से जो निशिचर की नारी थी उनके गर्भ गिरने लगे। नाग सिंधु अहि पार ही आवा, शब्द किलकिला कपहि सुनावा। और फिर हनुमान जी सिंधु को पार करके इस तरफ आए और उनकी जो किलकारी थी सब वानरों ने सुनी। हर से सब विलो की हनुमाना, नूतन जन्म सकल कपि जाना। और वो सब हनुमान जी को देखकर बहुत हर्षित हुए और सबने ये समझा कि अब हमारा नया जन्म हुआ है। हर से सब विलो की हनुमाना, नूतन जन्म सकल कपि जाना। और सब के सब
बहुत हर्षित हुए और सबने समझा कि हमारा दोबारा जन्म हुआ। मुख प्रसन्न तनु तेज राजा कीने सो रामचंद्र कर काजा। और हनुमान जी के मन में बड़ा तेज था और चेहरे को देख के ये लग रहा था कि उन्होंने रामचंद्र जी का काज कर दिया है। मिले सकल अति भय सुखारी तलफत मीन पांव जिम्मेवारी। और सब के सब हनुमान जी से ऐसे मिले कि जैसे पानी से विहीन मछली पानी को मिल जाए, इस तरह से वो सब हनुमान जी से मिले। चले हर्षि रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहास। और तब सब मिलके आपस में सारा वृतांत कहते हुए रामचंद्र जी के पास गए। तब मधुवन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधुफल खाए। और फिर सारे वानर मधुवन वन के अंदर आए और उन्होंने अंगद से आज्ञा लेके फल खाने लगे। रखवारे जब बर्जन लागे मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। और वो जो वन के रखवारे थे, जब वो उन्हें रोकने लगे तो वानरों ने मुष्टि का प्रहार किया और वो सब रक्षक भाग गए। चाय पुकारे ते सब वन उचार युवराज सुन सुग्रीव हरस कपि करी आए प्रभु काज। और सबने जाके पुकारा कि युवराज वन को उखाड़ रहे हैं। और जब सुग्रीव ने यह सुना कि युवराज वन को उखाड़ रहे हैं तो उन्होंने समझ लिया कि अंगद जो है राम का काज करके आए हैं। जो न होती सीता सुध पाई मधुवन के फल सकई खाई। और सुग्रीव मन में सोचने लगे, अगर सीता जी की सुधि पता नहीं मालूम किया होता तो क्या ये इस तरह से मधुवन के फल खाते। यही विधि मन विचार कर राजा आए गए कपि सहित समाजा। इसी तरह से सुग्रीव जी मन में विचार करके सभी वानरों के साथ अंदर आए। पूछी कुशल कुशल पद देखी राम काज बा हरस विशेषी। और उन्होंने सुग्रीव ने सब वानरों से कुशल पूछी और उन्होंने कहा, हम आपके चरणों को देख के कुशल हैं। नाथ काज की नहीं हनुमाना राखे सकल कपिन के प्रणाम। और हे नाथ, हनुमान जी ने रामचंद्र जी का काज करके संपूर्ण वानरों के यश की लाज रखी। सुन सुग्रीव बहुरित ही मिल्यूं कपिन सहित रघुपति पही चलूं। और जब सुग्रीव जी ने यह सुना तो उन्होंने फिर हनुमान जी को मिलकर उन्हें गले लगाया और सब के सब मिलकर रामचंद्र जी के पास गए। राम कपिन जब आवत देखा किए काज मन हर्ष विशेषा। और जब राम ने सब वानरों को आते हुए देखा तो वो समझ गए कि मेरा काम हो गया है। फटिक शिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरण जाए। और दोनों भाई फटिक शिला पे बैठे हुए हैं और सब वानरों ने आके उनके चरणों में प्रणाम किया। भेटी सब रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ अब देखी कुशल पदकंज। और रामचंद्र जी ने सबसे बड़े प्रेम के साथ मिले और सबसे कुशलता के बारे में पूछा। और सबने कहा, हे प्रभु, हम आपके चरणों के दर्शन करके हमें, और सब वानरों ने कहा, हे प्रभु, हमने आपके चरणों के दर्शन मिल गए और हम वैसे ही कुशल। जामवंत कह सुनु रघुराया जा पर नाथ करहूं तुम दया। और जामवंत ने फिर प्रभु से कहा, हे प्रभु, तुम जिस पर भी दया करते हो ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। और वो हमेशा ही निरंतर सुखी रहता है और सुर नर मुनि उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर तासु सुजस त्रैलोक विचारो। और जिस पर आप कार्य करते हैं उसको वही विजयी होता है, वही गुणों का सागर होता है और उसी का सुजस जो है चारों ओर फैलता है। नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसई मुख न जाय सो बरनी। और हे नाथ, हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसे सैकड़ों मुख भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। पवन तनय के चरित्र सुनाए जामवंत रघुपति ही सुनाए। और फिर इस तरह से जामवंत ने हनुमान जी के सारे चरित्र जो हैं राम को कह के सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुण्य हनुमंत हृदय ही लाए। और जिसे सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिए। कहूँ तात कई भांति चान की रक्षा करती रहती सो प्राण की। और फिर उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हे भाई, बताओ कि लंका में सीता जी
अपने प्राणों की रक्षा किस तरह से करती है। नाम पहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद चंत्रित, प्राण जाए कई पाठ। और हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपका नाम जो है पहरा है, और जो आपका ध्यान है दरवाजा है। लोचन निज पद चंत्रित, और सीता जी के जो नेत्र हैं वो अपने अपने चरणों पे लगे हुए हैं, और प्राण जाए तो किस रास्ते से निकले। चढ़त मोहि चूड़ामणि दिनी, रघुपति हृदय लाय सोलिनी। तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी को बताया कि चलते हुए सीता जी ने मुझे अपने चूड़ामणि दी, जो कि रामचंद्र जी ने बड़े हर्ष के साथ अपने हृदय से लगाया। नाथ जुगल लोचन भरी भारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। और बताया कि हे प्रभु, सीता जी ने अपने आंखों में अश्रु भरते हुए कुछ वचन बोले हैं। और क्या बोले हैं वचन? अनुज समेत गयो पद चरना, दीन बंधु प्रणांति हरना। और तुम जाके रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों के पैरों में पड़ना, जो कि दीनों के दुखों को हरने वाले हैं। मन कर्म वचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ हो त्यागे। और फिर उनसे कहना, मैं तो मन क्रम वचन से सबसे उनके चरणों के अनुरागी हैं। फिर उन्होंने मेरी इस तरह से मेरी सुध क्यों नहीं ली। अवगुण एक मूर में माना, विचरत प्राण न कीन प्याना। हाँ, ये मैं एक बात मानती हूँ, ये मेरा अवगुण है, और मैं अपना एक अवगुण जानती हूँ कि उनसे बिछड़ते हुए मेरे प्राण नहीं निकले। और नाथ सुनयनी को अपराधा, निसरत प्राण करें हट बाधा। और उनसे कहना, प्रभु, ये मेरा नहीं, ये मेरे नयनों का दोष है, जो कि प्राण को निकलते हुए हट बाधा कर रहे थे, उन्हें निकलने नहीं दे रहे थे। विरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरे छन माही शरीरा। और जो विरह है वो अग्नि है, और शरीर है जो रूई है, और जो समीर हवा है वो श्वास है। इन तीनों का मेल हो तो शरीर एक कुछ ही क्षणों में भस्म हो सकता है। नयन इसवई जलु निज हित लागे, चरे न पाव देव बिहरागे। और लेकिन जो नयन हैं वो अश्रुओं को बहाते हैं अपना स्वार्थ सोच के, इस कारण से शरीर जल नहीं पाता। और फिर हनुमान जी कहते हैं, सीता के अति विपत्ति विशाला, बिना कहे भले दीन दयाला। और हे प्रभु, सीता की जो विपत्तियां हैं वो बहुत हैं, और उनको न कहना ही उचित है।